कह रहा निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का एक जो है ना कौन सा है, उल्टे यू आकार का आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया औसत लागत या सीमांत लागत या कुल लागत, या फिर यहाँ पर कह रहा है नियत लागत। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है निम्न में से उल्टे यू आकार का ये एक वक्र कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो सीमांत लागत क्या हो जाएगा भाई, उल्टे यू आकार का देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, सीमांत लागत आपका यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। वस्त्र उद्योग है, इस्पात उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, खेल कूद के सामान का उद्योग है। तो क्या हो जाएगा, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, तो इस्पात उद्योग आपका यहाँ पर जो बनेगा, इस्पात उद्योग आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्पात उद्योग क्या है भाई, ये देखिए इसको बोलते हैं, ये क्या है, पूंजी प्रधान है। इस्पात उद्योग क्या है, पूंजी प्रधान है, क्योंकि इसका उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है भैया, इसका उत्पादन बहुत बड़े आकार में होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस्पात उद्योग यहाँ पर आपका राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये आपको राइट आंसर करना है। तो मुद्रा अवमूल्यन या फिर प्रबल निर्यात संवर्धन, या फिर आपका कह रहा है आयात प्रतिस्थापन, या फिर ये सभी। तो किसके द्वारा देखिए कह रहा है ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। जो भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, मुद्रा अवमूल्यन या फिर प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, तो इन सभी के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा गोल्डन जो हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है, विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, या फिर आपका सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, या फिर आपका कह रहा है संयुक्त उद्यम स्थापित करना, है फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को ये राइट आंसर करना है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर भी करेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, तो 5 नंबर, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति सभी तक केवल एक बार लागू की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए कह रहा भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। आंतरिक आपात स्थिति, या फिर राज्य आपात स्थिति, या फिर आपका बाह्य आपात स्थिति, या फिर आपका वित्तीय आपात स्थिति। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 5 में करना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में अब तक 3 बार देखिए आपात स्थिति लागू की गई, जिसमें 2 बार आपकी देखिए क्या की गई है, 2 बार आपकी बाह्य आपात स्थिति यहाँ पर लागू की गई है, जो आपके 1962 1971 में के कारण एक बार, और एक बार आपकी देखिए 26 जून 1975 को आंतरिक आपात स्थिति के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी। तो 26 जून 1975 को मतलब इसमें पूछ रहा केवल एक बार लागू की गई है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आंतरिक आपात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, या फिर पश्चिमी बंगाल बनाम राज्य संघ 1963, या फिर आपका कह रहा शर्मा बनाम कृष्ण 1959, या फिर आपका कह रहा मुंबई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा एक हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्त भैया कौन करता है। यहाँ पर बताना मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल, या फिर आपका दल का अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है, तो भाई सभी को पता है कौन करता है। तो भाई मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है, तो आपका देखिए जो आपका राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो आपका संविधान का जो आपका अनुच्छेद है 164वां, तो उसके अतिरिक्त देखिए करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से सही नहीं है, निम्नलिखित में से कह रहा सही नहीं है। तो ये आपको बताना कौन सा सही नहीं। तो यहाँ पर कह रहा राज्य में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु जो है ना 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और या फिर आपका कह रहा है राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति, और आप कह रहा है 30 वर्ष का अवश्य पूरा होना चाहिए। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र आयु की जो है ना 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो कौन सा भैया यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है।
तो यहाँ देखेंगे राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए। कितनी कर लेनी चाहिए, 25 वर्ष वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, 25 वर्ष उसकी अवश्य होनी चाहिए आय। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। भारत के प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है इंदिरा गांधी, और फिर आपका दिया गया जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर फिर दिया गया मोरारजी देसाई, फिर आपका चरण सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सा कलाक्रम सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद आपका देखिए फिर आई थी आपकी इंदिरा गांधी। तो पहला आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो पहला आपका देखिए सेकंड, और आपका दूसरा फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। और फिर एक बाद आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई, और फिर आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देंगे। कह रहा दिल्ली में जो आपका दिया गया है, दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। जो दिल्ली में है ना मुगल साम्राज्य की नींव, निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, या फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, या फिर हल्दी घाटी की लड़ाई थी, या पानीपत की पहली लड़ाई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है कौन सी लड़ाई थी, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल आपकी हुई थी, 21 अप्रैल को हुई थी, 21 अप्रैल, और बाकी आपको पता 1526 में, ठीक है ना, जिसमें देखिए क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या कहता, दिल्ली में इसने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है वीडी सावरकर है, भगत सिंह है, या फिर आजाद से है, या फिर अरविंद घोष है। तो भाई लाहौर षड्यंत्र देखिए किसके द्वारा आपको बताना, तो बिल्कुल देखिए रजिस्टर्ड किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा भगत सिंह। तो यहाँ पर देखेंगे लाहौर षड्यंत्र मामला सरदार भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? तो अभी बताया भैया ये कहाँ, भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर। प्रिंस आप देखिए आपका पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? प्रिंस आप आपका पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फाहान को, या फिर इटसिंग को, या फिर हेनसांग को, या फिर मेगस्तनीज को? तो यहाँ पर आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका देखिए प्रिंस आप पिलग्रिम्स आपको किसको कहा गया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेनसांग को। क्या हो जाएगा भाई? हेनसांग आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? पेरियार ई रामास्वामी नायकर, या फिर आपका आचार्य विनोबा भावे, या फिर सी राजगोपालाचारी, या फिर डी नंबर महात्मा गांधी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है निम्नलिखित में से जो आपका दिया गया है द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा पेरियार ई रामास्वामी नायकर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरियार ई वी रामास्वामी नायकर बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? जो भाई चिकित्सक नहीं है कौन है? सुसुप्त है, या फिर आपका देखिए चरक कहा गया है, चरवा कहा गया है, फिर धनवंतरी है। तो चिकित्सक नहीं है, यहाँ पर आप 14 नंबर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा? चरवाक। सी नंबर इसका करवाएगा। देखिए चरवाक क्या दार्शनिक थे जो नास्तिक दर्शन का एक प्रतिनिधित्व करते थे, खाओ पियो और मजे उड़ाओ, उनका यह प्रमुख सिद्धांत था। किसका? चरवाक का। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है भैया ये किससे है? आपका दिया गया झुंडर तूफान, या फिर चक्रवाती तूफान, या फिर सुनामी, या फिर टोर्नेडो। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बी नंबर। आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है वो आपका चक्रवाती तूफान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपका देखिए चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर आपका कह रहा है लक्षद्वीप। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जबकि जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र आपका दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से आपको विचार करना है और यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर आपको बताना, कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। ये देखिए सहायक नदी, ये मुख्य नदी। यहाँ पर आपकी देखिए नर्मदा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बताना है कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है, कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही बिल्कुल ही है आपका देखिए
गंगा की जो है ना सहायक नदी आपकी सोन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सोन हो जाएगी। देखिए गंगा की जो नदी है आपकी, जो आपकी चंबल होती है, यमुना है और आपकी सोन, ये सारी क्या होती हैं, गंगा की सहायक नदियाँ आती हैं। तो यहाँ पर सोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है तो आपकी देखिए कौन सी हो जाएगी, मानस। ब्रह्मपुत्र की कौन सी है, ये मानस इसकी सहायक नदी है, तो इसलिए आपका सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो वीडियो को भाई लाइक कर देंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट है ना, ये कह रहा है रुधिराहारी है। तो कौन सा कीट जो है ना रुधिराहारी है, फल मक्खी या घरेलू मक्खी, मच्छर या फिर घोंघा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, कौन सा कीट आपका देखिए रुधिराहारी है, तो सभी को पता है कौन सा खून पीता है, इसका मतलब तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। क्या, मच्छर। मच्छर दूसरे जानवरों का खून चूसकर जीवित रहता है, उसका मुख्य भोजन भाई क्या है, खून चूसना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है ना शीतल क्यों होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है शीतल क्यों होते हैं। अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो काले वस्त्रों के मुकाबले आपके श्वेत वस्त्र जो है ना शीतल क्यों होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा क्या, बी नंबर। उनके जो आसपास है ना, उनके पास के जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तो ये होती ब्लैक की क्वालिटी, इसीलिए गाड़ियों के टायर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं भाई। गुर्दे जो किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सान, न्यूरॉन या नेफ्रॉन या फिर धमनी। तो किडनी का भाई कार्यात्मक यूनिट भाई क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा नेफ्रॉन, यहाँ का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन यूनिट हो जाएगी भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा। यहाँ पर कह रहा है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद जो वसा है किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, शरीर से ऊष्मा की क्षति या फिर शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति या फिर शरीर के लवण की क्षति या फिर कह रहा पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो यहाँ पर 21 में करेक्ट आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, शरीर से ऊष्मा की क्षति करना। तो यहाँ पर आपका ए नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन और 190 दिन। तो मनुष्य के जो काल का है ना रुधिर कोशिकाओं में जीवन काल भैया होता है, तो यहाँ पर आपको 22 में बताना है। तो कितना होता है सभी को पता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, 120 दिन आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए इसका होता है जो WBC आपकी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, तो उसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन तक होता है, ठीक है ना। WBC के 2 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। RBC का 120 दिन। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, ये देखिए आज क्वेश्चन आया था भाई सुबह वाली क्लास में, लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, फिर लाल हरा नीला। तो यहाँ पर फोटोग्राफी में मुख्य रंग आपको बताएंगे 23 में। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य रंग आपके 3 होते हैं, तो ये आपका बनेगा 3rd नंबर, लाल नीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ कह रहा है आपका अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं भाई। जो अवतल लेंस होते हैं भाई ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब या वस्तु को विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब या फिर आपका लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो भाई अवतल लेंस बहुत बार बता चुके, हमेशा क्या होता है, अवतल लेंस हमेशा क्या होता है, याद रखेंगे अवतल लेंस की क्वालिटी, ये हमेशा क्या होता है भाई, सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा, आभासी होगा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या होगा, हमेशा सीधा होगा और क्या होगा भाई, आभासी होगा और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा भाई। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा आकाश किस कारण से नीला होता है। सूर्य के प्रकाश का परावर्तन या सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, या फिर कह रहा वायुमंडल में प्रकाश के सूर्य के प्रकाश में लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, या फिर वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घोत्तम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीतल किससे बना होता है। तो भैया पीतल किससे बना होता है ये आपको बताना है, पीतल किससे बना होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट, तांबा और जिंक से पीतल बना होता है आपका, तांबा और जिंक से, किससे, तांबा और जिंक से आपका पीतल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण लोहे में जंग लग जाता है।
ऑक्सीकरण या चयन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक अपक्रिया से। तो यहाँ पर आपको बताना किसके कारण भाई जंग लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे किसके कारण जंग। नंबर 1 आपका देखिए हो जाएगा अपचयन से, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया से, दोनों से आपका क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा बी नंबर यहाँ का आपके एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए भाई कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। फोम प्रकार का, सोडा, एसिड प्रकार का, या फिर पाउडर प्रकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर 28 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा। तो किसका यूज किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर क्या, फोम प्रकार का। पेट्रोलियम अग्नि में भाई किसका यूज किया जाता है, किस अग्निशामक का, तो फोम प्रकार का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 28 का ये बनेगा। पेट्रोलियम पदार्थों में लगी आग में फोम प्रकार के अग्निशामक का यूज किया जाता है, तो इसलिए आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आपका मज जल जो आपका दिया गया मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है। तो उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है, तेल और वसी पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, या फिर कह रहा है निलंबित ठोस पदार्थ, या फिर शीतकर्णी पदार्थ, या फिर अजैविक पदार्थ। तो यहाँ भैया 29 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तेल और वसी पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, मतलब ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, तेल और वसी पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। आपका देखिए दिया गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन, या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सी देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं, आपकी नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और CFC भी है, और नाइट्रोजन आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। आपका हैदराबाद दिया गया है, और आपका कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो भाई देखिए लिथियम रिफाइनरी जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है 31 में। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा गुजरात हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जो बागवानी बीमा योजना का पोर्टल कहाँ लॉन्च किया था। हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं बागवानी बीमा योजना का पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया था, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर हरियाणा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री ने देखिए बागवानी बीमा योजना जो है ना, ये आपकी कहाँ, हरियाणा में स्टार्ट की थी। कहाँ पर, हरियाणा राज्य आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, तो हरियाणा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का आपका देखिए कह रहा है ख्याल नृत्य, या फिर आपका पाईडंडा नृत्य, या फिर आपका कह रहा है बढ़िया नृत्य, या फिर आपका राई नृत्य। तो बुंदेलखंड का यहाँ पर आपका कौन सा नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बढ़िया नृत्य है ना, बढ़िया नृत्य आपका हो जाएगा। बढ़िया नृत्य कहाँ का, गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है जो तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बढ़िया नृत्य। तो जैसे मान लो ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य का ये देखिए कैसा है, ख्याल नृत्य आपका जब मनाया जाता है जब पुत्र का जब जन्म होता है तब ख्याल नृत्य मनाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे आपका ये दिया गया पाई डंडा नृत्य जो है ना, जो पाई डंडा नृत्य ये आपका देखिए गुजरात के डांडिया नृत्य के तरीके है। पाई डंडा नृत्य जो ये आपका है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के तरीके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राई नृत्य की बात करेंगे, यह नृत्य जो है ना बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं बसंत जो होती है, बसंत उत्सव के दिन मतलब क्या है किया जाता है एक तरीके से राई नृत्य। चीन का शोक नदी कह रहा है, चीन का शोक किस नदी को भाई कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, वांगो नदी, या फिर मेगांग नदी, या फिर यारलंग नदी, या फिर आपका यांगची नदी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा है चीन का जो शोक किस नदी को बोला जाता है, तो 35 नंबर में करेंगे। तो जो आपकी देखिए हुआंगो नदी को है, हुआंगो नदी है, इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और जो आपकी यांगची नदी है, यांगची नदी के बाद यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ना, बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण इस नदी को क्या चीन का शोक कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको हुआंगो नदी का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे लौंग के किस भाग में प्राप्त होते हैं। लौंग पौधे किस भाग में प्राप्त होते हैं, कली में, जड़ में, फूल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किस में प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर सभी को पता है कली में। जो लौंग के पौधे फूल की कली वाले भाग में प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे भाई सौंपता है। प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर लोकसभा के महासचिव को, या फिर राष्ट्रपति को। तो भाई जो लोकसभा अध्यक्ष होता है भाई उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसको, अध्यक्ष को। तो यहाँ पर आपका जो आपका राइट आंसर बनेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, क्या हो जाएगा भाई बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है देखिए ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस निम्नलिखित में से किसी की एक महत्वाकांक्षी पहल है। तो यहाँ पर कह रहा है लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
या फिर नीति आयोग, या फिर कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, या फिर ट्राइफेड। तो यहाँ पर 37 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा ट्राइफेड। क्या बनेगा भैया, ट्राइफेड आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा ट्राइफेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहला सी ऑटो स्टैंड भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया। कह रहा हाल ही में जो पहला है ना सी ऑटो स्टैंड भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आंध्र प्रदेश है, आपका दिल्ली है, या कोलकाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। रेल मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया, तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन, बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, या सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, या फिर गुना रेलवे स्टेशन। तो रेलवे मंत्रालय ने किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा है, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन। क्या बनेगा भाई, नौगढ़ रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौगढ़ रेलवे स्टेशन बिल्कुल ही का राइट आंसर जो क्या कर दिया गया, सिद्धार्थ नगर इसका राइट आंसर कर दिया गया है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चर्चा में रहा जो आपका सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है भैया, जो आपका यहाँ पर सितवे बंदरगाह है, तो इसको बताना है कहाँ पर, म्यांमार में है, सेशल्स में है, आपका मेडागास्कर है, या फिर मलेशिया में है। तो 40 नंबर देखेंगे, कह रहा चर्चा में रहा जो आपका सितवे बंदरगाह है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भाई, म्यांमार में। कहाँ पर हो जाएगा, म्यांमार आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, म्यांमार यहाँ पर आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा 3 दिवसीय जो आपका G2 कनेक्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो चेन्नई में, और आपका हैदराबाद हुआ है, या फिर आपका लखनऊ हुआ है, या फिर आपका पुणे हुआ है। तो कह रहा 3 दिवसीय आपका जो G2 कनेक्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर। क्या बनेगा भैया, डी नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत के ने यूएनए में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। हिंदी भाषा को बढ़ावा करने के लिए अमेरिकी डॉलर का योगदान कितना दिया है, ये बताना है, भारत ने दिया है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या हो जाएगा, 2 लाख अरब डॉलर, या 5 लाख अरब डॉलर, या फिर 8 लाख अरब डॉलर, या फिर 15 लाख अरब डॉलर। यहाँ पर आपको 52 में आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर 8 अरब डॉलर आपका क्या बनेगा, बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। हाल ही में किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है, चेन्नई है, आपका हैदराबाद है, लखनऊ है, बेंगलुरु है। तो यहाँ पर 43 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के परिसर नाम का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई हैदराबाद। क्या बनेगा, हैदराबाद आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हैं, आपके 6 क्वेश्चन और बचे हैं। मंकी पॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसको बताना है। यह वायरस के संक्रमण के कारण होता है, यह जंगली जानवरों में, इंसानों में फैलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख रहे होंगे आपका 44 का आपका यहाँ पर दोनों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बन जाएगा। जो आपका मंकी पॉक्स होता है ये वायरस के संक्रमण के कारण हो जाता है, और यह जंगली जानवरों से कहाँ तक, इंसानों तक वही फैल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया, तो सी नंबर पहला और दूसरा एकदम ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर इसरो ने निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए मानो रेटेड एचएस 2000 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चंद्रयान 3 है, आपका गगनयान है, या फिर आदित्य L1 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो गगनयान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, गगनयान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में दुनिया जो है ना, हाल ही में भारत दुनिया भर में 7 वाहन बिक्री के मामले में सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है। तो आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा है। तो 46 नंबर में देखेंगे, हाल ही में भारत दुनिया भर में वाहन बिक्री के मामले में सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है। तो आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर, चौथा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष जो है ना विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कब मनाया, 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, या फिर 30 मार्च को। तो विश्व है जो ना, विश्व यहाँ पर प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 47 में बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा 2 अप्रैल। क्या बनेगा भैया, 2 अप्रैल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, 2 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस और रेड सिंक्रेट डे 2022 में कौन सा है, ताली बजाते रहो, है ना। यहाँ पर रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे 2022 का विषय क्या था आपका, ताली बजाते रहो।
मानवों पर दया करना है, फिर मानव दयालु बने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 48 में आपको करना है, क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर, मानव दयालु बने रहें। क्या हो जाएगा भैया, मानव दयालु यहाँ पर बने रहे, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद ने किस वर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 1972 में आपका, और आपका 1978 में, या 1974 या फिर 1976 में। तो यहाँ पर चलेंगे, राइट आंसर जो करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद ने वर्ष 1974 में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे के रूप में घोषित किया है। तब बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका 1974 हो जाएगा, 12 मई 1974 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर मैक्स जो है ना, मैक्स वेस्टरस्टाप्पन आपका राइट आंसर बनेगा, मैक्स वेस्टरस्टाप्पन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्या हो जाएगा 8 मई 2022 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है ना मैक्स वेस्टरस्टाप्पन ने जीता है।